में हमें एक चीज देखने को मिलता है, इसमें एक देखने को चीज मिलती है कि इस साइड में जो है इथिल ग्रुप है और इस साइड में जो है मिथिल ग्रुप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिमेट्री नहीं होती। तो इस केस में इनैमाइन किस साइड में बनेगा, किस साइड में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा और किस साइड से जो कार्बन है वो अटैक करेगा, ये डिपेंड करता है हम किस तरह का वहां पे अमाइन जो है यूज कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इनैमाइन। तो देखो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो सिंपली यहाँ पे जो लेस स्टेरिकल अमाइन हम यूज करेंगे। तो लेस स्टेरिकल अमाइन के टाइम में जो है ये जेड से इनामाइन वहां पे बनेगा, मतलब जो डबल बॉन्ड बनने वाला है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन यहाँ पे फॉर्म होगा, जो कि हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला अल्किन देखो यहाँ पे ये एक सब्स्टिट्यूशन, ये दो, ये तीन और फोर, मतलब फोर सब्स्टिट्यूशन है, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन है वहां पे। ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पे हम इस साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कीटोन हमें दिख रहा है, यहाँ पे अगर इस सब्स्टिट्यूशन इस टाइप का अमाइन अगर हम यूज करेंगे इनामाइन फॉर्म करने के लिए, तो क्या होता है ये देखो यहाँ पे कितनी बल्कियर कंडीशन है, ठीक है ना। और इस बल्कियर कंडीशन की वजह से क्या होता है कि यहाँ का जो ये जो मिथिल ग्रुप है, ठीक है, तो ये मिथिल ग्रुप मतलब ये ऐसे ये इस तरह से हाइड्रोजन रहेंगे इसके लाइक अम्ब्रेला, ठीक है ना। ये अम्ब्रेला के जैसा स्ट्रक्चर हमें पता है, जो कि हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे देखो कॉर्नर ऑफ द स्लाइड, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो CH3, ठीक है। और यहाँ का अमाइन जो है यहाँ पे मिथिल ग्रुप है, मतलब यहाँ पे भी इसी तरह का अम्ब्रेला बनेगा। तो यहाँ का जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से इस बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये जो डबल बॉन्ड जो है ये इस साइड में नहीं बनता, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में जो है डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इस वजह से हम देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल में ये जो डबल बॉन्ड है ये बना है इस साइड में, जहाँ पे मिथिल ग्रुप नहीं है। और इसमें हम देखेंगे तो डबल बॉन्ड जो बना है वो बना है इस साइड, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पे समझनी है। तो उसके बाद में हम देखेंगे इसका सिंथेटिक एप्लीकेशन, ठीक है, किस तरह से होता है। अभी हाइड्रोलिसिस करके देखते हैं इनामाइन का। हाइड्रोलिसिस करके देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल सी रिएक्शन है कि ये जो है इनामाइन लाइक इनॉल के जैसा रिएक्ट होगा, और ये इनॉल के जैसा रिएक्ट जब होता है तो ये देखो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रीन वाला ये जो हमें ये दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड जो है ये एसिडिक प्रोटॉन यहाँ से ले लेगा, है ना, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे एक प्रोटॉन का एडिशन होगा और नाइट्रोजन में यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे, तो ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो ये क्या है, ये फिर से इस पे अटैक करेगा H2O, ठीक है। और ये जो है ये ये कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने का भी एक तरीका है, जो हम रिएक्शन में अगर कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है, बाद में उसको डीप्रोटेक्शन करके फिर से हमें कार्बोनिल ग्रुप अगर बनाना है तो इनामाइन को हम यूज कर सकते हैं। मतलब रिएक्शन को हम क्या कर रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्जन इनामाइन में कर रहे हैं, और इनामाइन को न्यूक्लियोफाइल करके रिएक्ट कर रहे हैं हम किसी डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोफाइल के साथ में, और फाइनल जो प्रोडक्ट है उसमें फिर से हमें कार्बोनिल ग्रुप चाहिए, तो फिर से उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमें फाइनली इस तरह से डबल बॉन्ड वो ही उसमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इस तरह से मतलब ये हाइड्रोलिसिस होती है तो ये जो है यहाँ पे फिर से हमें ये हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ से NH3 जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो फाइनली हम देखेंगे कि वहां पे C डबल बॉन्ड O फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो इसे हम ये प्रोटेक्ट फॉर्म ऑफ कार्बोनिल ग्रुप भी कह सकते हैं इनामाइन को, ठीक है ना। देखेंगे अब आगे कैसे करते हैं इसको रिएक्ट। देखो हमने क्या किया, ये वाला अमाइन यूज किया, अब ये वाला अमाइन यूज करते हैं, और यहाँ पे जो कीटोन हमें दिख रहा है तो ये सेम ही है दोनों साइड में, ठीक है। तो इस साइड में डबल बॉन्ड बने या इस साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो ये हमें इस तरह से इनामाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो इनामाइन बना है ये रिएक्ट होगा फर्दर इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ठीक है। और जिस तरह से हमने कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म देखा है, ये वाला प्रोडक्ट कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, इनॉल में हमने स्टडी किया था कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, उसी तरह से इस इमाइन और इनामाइन में भी टॉटोमेरिज्म हमें इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। ये इसमें भी हमें टॉटोमेरिज्म देखने को मिलता है।
लाइक इना। अब चलो इसको स्टडी करते हैं आगे। यहाँ पे इनामाइन जो है, इनामाइन हमारा बेसिक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे हम उसको यूज करेंगे और डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल के साथ में उसके रिएक्शन कर देंगे। ये हुआ उसका सिंथेटिक एप्लीकेशन। तो सिंपल सी एक रिएक्शन जो है यहाँ पे हमने यूज किया, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइनो ग्रुप लिया ऐसा, ठीक है ना, ये वाला साइनो ऐसे। तो ये जो इनामाइन है वाया कार्बन जो है, इट अटैक ऑन दिस कार्बन, मतलब फोर्थ पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है ना। तो ये फाइनली ये डबल बॉन्ड इस साइड में, बाद में ये नाइट्रोजन पे ओपन अप, है ना, और पूरी प्रोसेस होके हमें ये इस तरह से प्रोडक्ट हमें फाइनली देखने को मिलेगा। मतलब ये जो इनामाइन है, ये वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इनामाइन जो है ये अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है। और फाइनली जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो साइनो ग्रुप है इसका कन्वर्जन, अब अगर हम 2 टाइम H2O यूज करते हैं तो ये एक एसिड और अमाइन में कन्वर्जन हो जाएगा, मतलब इसका एसिड भी बन सकता है फाइनली, या नहीं तो CONH2 भी बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी रिएक्शन कर सकते हैं। अब देखो ये वाला, इसमें देखो क्या कर रहे हैं हम, अभी यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे अटैक किया। अब नाउ वी यूज दिस एसिटिल क्लोराइड मॉलिक्यूल, मतलब इसका असाइलेशन करते हैं, इनामाइन का असाइलेशन करेंगे। तो असाइलेशन जो होगा ये वाले कार्बन पे होगा। अब ये NH जो है इसका जो है यहाँ पे ये बनाएगा इनामाइन, इस तरह से इनामाइन बन गया। अब यहाँ की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इधर चली जाएगी, और ये डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है ये चले जाएंगे ये वाले कार्बोनिल ग्रुप के साथ। ये बॉन्ड ओपन अपॉन ऑक्सीजन, ये फिर से रिवर्स होगा, डबल बॉन्ड बना देगा, तो क्लोरीन जो है एज अ क्लोराइड करके बाहर निकल जाएगा। एंड फाइनली ये जो एसिटिल ग्रुप जो है ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होके हमें दिखाई दे रहा है। ओके देन देखो ये असाइलेशन हमने इसका किया। असाइलेशन के बाद और कुछ रिएक्शन देखते हैं हम। देखो इसका अल्किलेशन भी कर सकते हैं। अल्किलेशन अगर हमने HX को यूज किया, अगर हमने HX को यूज किया मतलब अल्किल हैलाइड को अगर हमने यूज किया इस तरह से, तो ये तो इनामाइन जो है ये अमाइन हुआ, और ये हुआ हमारा कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे, इसके साथ रिएक्शन होके यहाँ पे ये बन गया इनामाइन। अब ये जो इनामाइन है इसके साथ में हम रिएक्शन करेंगे अल्किल हैलाइड की, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अगर R पे जाता है, X निकल जाता है, तो ये जो R है ये सब्स्टिट्यूट होगा यहाँ पे, तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है ना। और बाद में जब हम उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो यहाँ पे N दिख रहा है यहाँ पे, ये तो ये पूरा स्ट्रक्चर सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ पे हमें एक कार्बोनिल ग्रुप बनती हुई दिखाई देगा, मतलब इसको डीप्रोटोनेशन प्रोटेक्शन हम यहाँ पे होते हुए देखेंगे। और रिएक्शन हो सकती है असाइल, असाइल ग्रुप जो है, असाइलेशन जिसे हम कहते हैं, है ना, इनामाइन अटैक करेगा ये वाले कार्बोनिल पे, तो ये डबल बॉन्ड ओपन अप होके बाद में लास्टली जो है एक्स जो है बाहर निकल जाएगा, जो कि हम इसे असाइलेशन कहते हैं। एंड फाइनली आफ्टर द हाइड्रोलिसिस दिस दिस एन डबल बॉन्ड carbon convert into this carbonyl group, okay, and we see this type of acyl product of the enamine। इसी के साथ ये जो है अल्फा बीटा कार्बोनिल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करके हम यहाँ पे इस तरह का प्रोडक्ट भी मिला इसमें हम बना सकते हैं, ठीक है ना, बाय यूजिंग द इनामाइन। तो ये जो है इस तरह की रिएक्शन हम बाय यूजिंग द इनामाइन कर सकते हैं। ये देखो ये हुई 1/4 एडिशन का हम एक को एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ पे देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये दूसरा जो है अमाइन है, यहाँ पे बन रहा है इनामाइन जो कि अपना न्यूक्लियोफाइल है, और ये फिर क्या करेगा यहाँ के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट होगी इधर, तो ये डबल बॉन्ड जो है ये चला जाएगा ये फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है ना। तो जिसे हम 1/4 एडिशन कहते हैं, ये फिर डबल बॉन्ड का थोड़ा डिलोकलाइजेशन होके फाइनली हमें इस तरह से एक प्रोडक्ट मिलेगा, और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें यहाँ पे इस तरह से फिर से कार्बोनिल ग्रुप बनते हुए दिखाई देगा, ठीक है। इसमें एक बात समझनी है हमें कि ये जो इनामाइन हम वहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, तो पहले हमने क्या किया था, ये लिया था साइक्लोहेक्सानो, है ना, मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड लिया था, इसको इनामाइन करके हमने क्या किया, कार्बोनिल ग्रुप को हमने प्रोटेक्ट कर लिया,
यहाँ पे क्या हुआ, इसका प्रोटेक्शन हुआ इनामाइन बना तो। और फिर जब रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट आने के बाद हमने जब हाइड्रोलिसिस किया, तो ये जो प्रोटेक्शन हुआ है यहाँ पे, इस प्रोटेक्शन का हमने क्या किया, डी प्रोटेक्शन करके ये जो है फिर से कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे बना दिया, डी प्रोटेक्शन, है ना। ये जो आपने रेट्रोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ा है, हेलो, यस सर। हाँ, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें किस तरह से सिंथोन्स बनाते हैं, है ना। तो सिंथोन्स बनाने टाइम जब बनाते हैं हम, या टारगेट मॉलिक्यूल जो भी हम बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, कुछ फंक्शनल ग्रुप को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, मतलब उसको वैसे ही रखना है, वहाँ पे कोई चेंज नहीं होने को होना, बट रिएक्शन वहाँ पे होनी चाहिए उस मॉलिक्यूल में। तो उसके लिए हम प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन का एक कंसेप्ट यूज करते हैं। तो इसमें जो है ये हो रहा है कि इनामाइन यूज के हम कार्बोनिल, इनामाइन को यूज करके हम कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करके डी प्रोटेक्ट करेंगे लास्ट में, ठीक है। बट इसमें रिएक्शन भी हो रही है एज अ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, और फाइनली उसको डी प्रोटेक्ट भी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये बाकी के थोड़ी सी अलग रिएक्शन है, ये ऑर्थोमेटाइलेशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम का है। ये नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे, बट फिलहाल आज के लिए हमने जो स्टडी यहाँ पे किया, ये जोलिया ओलेफिनेशन हमने स्टडी किया, इनामाइन का भी स्टडी किया, और इसके साथ ही में हमने 1,4 एडिशन जो कि कंजुगेट एडिशन होता है, इसको स्टडी किए। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन आपको समझी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम रुकते हैं, समझ में आ गया ना। यस सर। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, जिसमें हम ऑर्गेनो लिथियम और ग्रिग्नार रिएजेंट को स्टडी करेंगे, वो जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे जितनी रिएक्शन थी वो यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, दिस इज द लास्ट रिएक्शन, इनामाइन रिएक्शन फॉर दिस चैप्टर। ओके ओके सर।